और ये देखो हैकर। तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। अब फिर से एक बार हम आए इस खंडर पे। यहाँ पे बहुत सारे बंदे घंटा भी नहीं आए, 2-3 बंदे आए थे जिनमें से एक को मैं ठिला देता हूँ, बाकी को मेरे टीम में ठिला देते। I need a weapon. और अब चलते हैं आगे। अब मेरे सामने एक चतुर चालाक बनने की कोशिश करने वाला चमन चूतिया और चूरन खाने वाला बंदा था। और अब देखो उसका प्लान। इसको मैंने यहाँ पे देख लिया और उसने भी शायद मेरे को देख लिया था या फिर मेरे टीममेट को देख लिया। अब वो बंदा उस शैक के अंदर जाके कर रहा था कैंपिंग। उसे पता था कि हम लोग आने वाले हैं और इसी साइड से आएंगे और जैसे हम ओपन में आएंगे तो ये बंदा हमें छुप के ठिला देगा। ये उसका छोटा सा मिनी प्लान था जो कि मेरे दिमाग में ऑब्वियसली पहले से ही था, क्योंकि मैं बचपन से गेम खेल रहा हूँ और मैंने कैंपर लोगों से इतनी फाइटें करी है कि मेरे को सब कुछ इनका पता चल चुका है। मैंने इनके बारे में PhD कर ली है। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, बस उस पर ध्यान रखना है कि वो शैक के बाहर ना जा पाए। और अगर ये बंदा शैक के बाहर नहीं गया तो इसका मरना तय है। अब यहाँ पे मैं इंश्योर कर रहा था कि ये बंदा शैक के बाहर ना आ पाए और वैसा ही होता भी है। तो अब बारी थी इसको थोड़ा सा डराने की। तो मैं यहाँ पे फायर कर देता हूँ ताकि उस बंदे को लगे कि अरे यार इसको तो पता चल गया, अब क्या करे, यहाँ पे ही रहना पड़ेगा, जैसे आएंगे ठिला देंगे, है कि नहीं। लेकिन बेटे जिंदगी जा रही कैंपर को मारते मारते। चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस अब ये बंदा जिंदगी में कभी भी ऐसे कैंपिंग नहीं करेगा, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन भाई अगली मैच में भी यही करेगा। तो इसको हटाओ। इसका एक टीममेट था जो कि गाड़ी लेके निकल चुका था रिकॉल की तरफ। तो मैं यहाँ पे गाड़ी का है अपने पास, पैर उठाता हूँ मेरे और पैरों से ही चलने लग जाता हूँ और धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पे कूदते फांदते हुए। भाई मैं जैसे रिकॉर्डिंग करता हूँ ये पड़ोस वाले चच्चा अपनी पुंगी बजाते क्यों है? खैर मैं तो रोज ही सुनता हूँ, आज तुम भी सुन लो। Watch out. Nice. हाँ खत्म हो गया, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन फिर से शुरू हो जाएंगे वो। छोड़ो उनको, छोड़ो, उनका तो चलता ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं आगे जा रहा था, मुझे पता था कि स्क्वाड हाउस की तरफ कोई ना कोई बंदा गया है और उसने उसके बंदे को रिकॉल 101% करा होगा और ऐसा ही होता भी है। मेरे सामने से आते हैं 2 बंदे। बस भाई अब सच बताऊं ना तो मेरे यहाँ पे हाथ पांव हिलने लग गए, क्योंकि ये रेड जोन हमेशा हमेशा, तुम मेरे से नहीं मुन्ना से भी पूछ लो, मैं और मुन्ना जब भी साथ में खेलते हैं ना तो ये रेड जोन इतना भाई हमेशा हमारा पीछा करता रहता है शनि की तरह। और जब भी इसका मन करता है हमारे ऊपर फट जाता है और हमें खिला देता है। लेकिन इस बार मेरी किस्मत बहुत ही बढ़िया थी। ऐसा तुम्हें लग रहा है क्या? तो सही लग रहा है, क्योंकि इस बार कुछ नहीं हुआ। और भाई इस मैच में ना मुझे लग नहीं रहा था कि इतना खतरनाक ही मैच जाएगा। लेकिन भाई तुम्हें पता है ना, जब हमें लगता है कि अब यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो झंड हो गई जिंदगी, तभी कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाता है और हमारे हल लग जाते, मतलब हमारा बढ़िया सा हो जाता है सब कुछ, है कि नहीं। तो वैसा ही कुछ इस मैच में भी होने वाला है। अब वहां से गाड़ी उठा के हम सीधा जाते हैं जॉर्जो पॉल की तरफ। और यहाँ पे सामने जो स्क्वाड हाउस है ना उसके अंदर कम से कम 3-4 बंदे थे। तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि कितने बंदे, किधर है, कैसे है। अगर सीधा जाऊंगा तो वो सीधा हमको लॉबी पहुंचा देंगे और तुम सीधा भाग जाओगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ, उसके बाद में मुन्ना खतरनाक ग्रेनेड फेंक देता है यार। आजकल ये बहुत ही बढ़िया ग्रेनेड फेंक रहा है मेरी वजह से। मेरे ग्रेनेड देख देख के ही सीखा ये सब, लेकिन कभी भी मेरे को क्रेडिट नहीं देता। अरे ऊपर से खैर अब यहाँ पे ना ऊपर की बालकनी में वो बंदा था जो कि अपने बंदे को रिवाइव दे रहा है, और ऑब्वियसली मैं भी अपने बंदों को रिवाइव दे रहा हूँ, है कि नहीं। और अब यहाँ पे हमारा रिवाइव हो चुका था खत्म, तो अब उन बंदों को भी मैं कर दूंगा खत्म।
इसने ग्रेनेड फेंक दिया, लेकिन उसके नाम का ग्रेनेड इधर निकल चुका है। चलो बेटा बस। अरे भाई अब ये बंदा यहाँ पे नॉकआउट हो गया, तो इसके टीममेट ने इसको बोला होगा कि भाई उस खोली में मत रहे, उधर ग्रेनेड आने वाला है, तू वहाँ से रेंग रेंग के इधर ऊपर आ जा, यहाँ पे तेरे को रिवाइव देता हूँ, यहाँ पे हमें कोई भी नहीं ठिला पाएगा। लेकिन बेटे चलो बेटा बस। अब ऐसे नॉकआउट होने के बाद इस बंदे की आत्मा तड़प तड़प के मर गई होगी, लेकिन उसकी आत्मा को मरने दो। हम यहाँ से उठाते हैं गाड़ी और आते हैं इस साइड। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे दिखती है सामने की तरफ एक गाड़ी, जो कि पता नहीं कहाँ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमें देखते ही वो रुक जाता है। और हम तो यहाँ पे हलवा बनाने बैठे, ऐसा उसे लग रहा होगा, तो वैसा उसे लगने दो। अब मैं ये जानबूझ के 2 स्मोक उसके मुंह पे फेंक दूंगा, ताकि उसको घंटा भी कुछ दिखाई ना दे, और एकदम चुपके चुपके चोरों की तरह उसके पास पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद में तुम्हें पता है मैं क्या करता हूँ। अब देखो, अब इस बंदे ने अंधा ग्रेनेड स्मोक के अंदर फेंक दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस अब ऐसे मरने के बावजूद इस बंदे में जीने की बहुत सारी उम्मीदें बची हुई थी, तो मैं समझ गया कि इसका बंदा आस पास कहीं है, और मेरे को वो दिखता भी है, पर गड़बड़ हो जाती है। इसको एक हेडशॉट तो मैंने मार दिया, लेकिन दूसरा नहीं मार पाया। दूसरा इसको बॉडी लग गया, और उसी वजह से मैं यहाँ पे मरते मरते बचा। तो मेरे टीममेट लोग मेरे को यहाँ पे रिवाइव दे रहे थे, और ये बंदा फेंक रहा है ग्रेनेड। ठीक है भाई, जितना ग्रेनेड फेंकना है फेंक ले, एक बार मेरे को तुम्हारे पास आने दो, उसके बाद में दिक्कत है कि ग्रेनेड कैसे फेंके जाते हैं। चलो भाई, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं ना, और वो बंदे बहुत देर से ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको ग्रेनेड फेंकने का सही तरीका पता नहीं था। तो मैं उनको दिखाता हूँ कि कैसे फेंका जाता है। चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस अब शायद इन लोगों को पता चल गया होगा कि ग्रेनेड कैसे फेंका जाता है कि नहीं। अब इनको हमने यहाँ पे ठिला दिया, लेकिन यहाँ पे 3 बंदे हम पे करते हैं रश, जिनमें से एक बंदे को भी नहीं मार पाता मैं। हमारे टीममेट ये सबको ठिला देते हैं। यार ये साइड में 7 अब मुझे लगा कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वो सामने वाले वेयरहाउस के अंदर 2 बंदे थे। तो ये मुन्ना पता नहीं भाई आज क्या खा के आया है। मुन्ना कड़ी भात खा के आया क्या तू? इतनी खतरनाक ग्रेनेड कैसे फेंक रहा है? ये देखो फिर से मार दिया भाई। आज 100% कड़ी भात खा के आया है। Nice. ये देखो फिर से मार दिया। और ये देखो हैकर। रितिका जी हमें क्षमा करना, हमने आपको स्मोक में मार दिया, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। तो हम यहाँ से गाड़ी उठाते और जाते मंदिर के पास, जहाँ पे हम उतरे थे। और भाई यकीन मानो यहाँ से ना इतनी ज्यादा इंटेंस फाइटें चालू हो जाती है, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, और लग रहा है तो सही लग रहा है। और अब देखो, अरे हाँ अब इसको मैंने ठिला दिया। मेरे को लगा कि एक ही बंदा है, लेकिन भाई ये बंदा कहाँ से प्रकट हो गया यार। मेरे तो यहाँ पे पेटी बनने वाले हैं, और यकीन मानो यहाँ पे मैं इतनी खतरनाक तरीके से बचता हूँ कि मुझे लगा नहीं था कि मैं बच पाऊंगा। नहीं क्या Nice. लेकिन भाई मैं दाद देना चाहूंगा हमारे टीममेट की, उसने हमें इतने खतरनाक तरीके से यहाँ पे रिवाइव दिया है। हमारे पीछे से भी एक बंदा आ चुका था, और दूर से वो बंदे पता नहीं क्या कर रहे थे। एक गोली में काम 25 हो सकता था, लेकिन उन लोगों को पता नहीं दिख नहीं रहा था कि क्या हो रहा था। भाई चश्मा बिश्मा लगा लो यार, कैसे एनिमी लोग हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब इस छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारी पूरी स्क्वाड मरने वाली है। चलो बेटा, चलो बेटा, बस अब इसको हमने सफलतापूर्वक खिला दिया। तभी उस पत्थर के पीछे एक बंदा आता है। जब भी ऐसा कोई बंदा एक जगह पे खड़ा रहता है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ ग्रेनेड, और चलो बेटा बोलो भारत माता की जय।
सिंपल। बस अब ये बंदा चिल्ला रहा होगा कि भाई यार प्लीज बचा ले यार, मेरे को रिवाइव दे दे यार, ये बंदा मेरे को मार देगा, ये बहुत खतरनाक बंदा है। चलो बड़ा तुम भी। और ऑब्वियसली ऐसा उसे लगेगा ना, Let's क्योंकि fight 100% together. किसी को भी ऐसा ही लगता है नॉकआउट होने के बाद। तो ये बंदा चिल्ला चिल्ला के उसके बंदे को पैनिक कर दिया होगा। तो वो बंदा भी बोलता होगा अच्छा खासा चिकन मिल रहा था, लेकिन नहीं, आगे जाने की खुजली होती है। तो मैंने मेरे टीममेट को वार्निंग दी थी कि भाई तो कुछ भी मत कर, चुपचाप से उस कोने में बैठ के हीलिंग कर ले, अगर बाहर निकला तो मार मार के 2 फुटका कर दूंगा। तो मेरा टीममेट मेरी बात तो सुनता है, लेकिन कोई बंदा पीछे से आ गया और उसकी नैया डुबा दी। चलो कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया, अपन को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन भाई अब ये गेम हो चुका है सोलो वर्सेस स्क्वाड। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस कुछ ही बंदे बाकी है, इनको मारने के बाद तो चिकन हो ही जाएगा। और मुझे डर वगैरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बस मेरी फटके हाथ में आ चुकी है। लेकिन ठीक है यार, सह लेंगे थोड़ा थोड़ा, उसने क्या है। अब देखो, जिस बंदे ने हमारे टीममेट को खिलाया उसका खौफ मेरे मन में था, लेकिन उस बंदे को उन्होंने पहले ही ओम से मार दिया था। तो मैं यहाँ पे देख रहा था एक मौका, और यहाँ पे आज किस्मत बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि जोन मेरे ऊपर ही बन रहा था और बार बार मेरे ऊपर बन रहा था। इसका मतलब ये गेम भी चाहता था कि भाई आज मैं ही जीत जाऊं। तो मैंने चैन की सांस ली कि भाई आज तो जोन अपने साथ ही है, अगर आज चिकन नहीं निकाला तो शर्म के मारे मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। और तभी आती है गाड़ी। अब इस बंदे को लगा कि ये बग्गी के पीछे लेटा हुआ है तो ये बहुत ही सेफ सिक्योर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है रे। चलो भाई, अब यहाँ पे बचे थे 4 बंदे, जिनमें से मैं एक हूँ और ऑब्वियसली बाकी के एनिमीज है। अब मैं यहाँ पे एक बार ग्रेनेड निकालता हूँ, लेकिन मैं कैंसिल कर देता हूँ। पर जब मुझे कंफर्म होता है कि ये बंदा हम पे रश कर रहा है तो मैं निकालता हूँ ग्रेनेड। और अब देखो, थोड़ी देर चलता है फिर ऐसा बैठ जाता है। ट्रेनिंग दे रखी है। चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। अरे तुम भी बोलो। बस चलो भाई, अब यहाँ पे बचा है लास्ट वाला बंदा, और अपने हो चुके 21 किल। उसको मारने के बाद 22 किल हो जाएंगे और गेम प्ले बनेगा जहर। लेकिन भाई ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये लास्ट वाला बंदा मेरे को घंटा भी पता नहीं कि किस कोने में बैठा हुआ है। हालांकि जोन बहुत ही छोटा हो चुका है, लेकिन इतने जोन में भी वो बंदा आसानी से सांप बन के रेंगता रह सकता है और हील बैटल तक भी जिंदा रह सकता है। तो मैं यहाँ पे सोच में पड़ गया कि भाई इसको मारू तो मारू कैसे, क्योंकि वो बंदा कहीं पे भी हो सकता था। तो मैं यहाँ पे बग्गी उठाता हूँ, बग्गी उठा के मैं बहुत ज्यादा घूमता हूँ, घूम घूम के मैं थक जाता हूँ और बग्गी का फ्यूल भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन वो बंदा मिलने का नाम नहीं लेता। मैंने बग्गी से इतनी सारी गीडियां मारी, लेकिन वो बंदा घंटा भी नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पे निराश हो चुका था कि भाई अब तो ये बंदा अपने को ठिला ही देगा, और इसी डर से मैं इस कोने में बैठ जाता हूँ। मुझे लग नहीं रहा था कि इसमें अपना चिकन हो जाएगा, लेकिन भाई मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और आखिरकार फाइनली शेवटी वो बंदा मुझे दिख जाता है। आप पे लीड है? नहीं नहीं, आप मतलब अगर बोर हो रहे ये देखो, हाँ दिखा 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 कहाँ है? नादान मगरमच्छ। चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस भाई सच बताओ तो मुझे लगा नहीं था कि ये मैच इतना अच्छा जाएगा, लेकिन भाई पता नहीं कैसे चला गया। और मुझे इस मैच में सच कहूँ तो बहुत ज्यादा मजा आया। सबसे बढ़िया वाला पार्ट मुझे लगा वो नॉकआउट वाला, जब मैं नॉकआउट हुआ था और वो बंदे उधर से फायरिंग कर रहे थे, मेरे टीममेट की एचपी बहुत ही कम बची हुई थी। मुझे लगा नहीं था कि मैं वहाँ पे बच पाऊंगा, और मुझे लगता है कि उन लोगों की दया के कारण ही हम इस मैच को जीत पाए। तो स्पेशल थैंक्स उन लोगों के लिए, और एक थैंक यू हमारे पड़ोस वाले चच्चा के लिए, जो की पुंगी बजा के हमारी रिकॉर्डिंग खराब कर दिए। लेकिन ठीक यार, चलता है, कोई बात नहीं। और थैंक यू सो मच तुम सबका, तुम लोगों ने लास्ट तक इस गेम प्ले को देखा। अगर कोई गलती हो गई हो तो अपना छोटा भाई समझ के बड़े दिल से माफ कर देना। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तब बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू।